बुद्धा पार्क है तो बुद्धा पार्क ही रहेगा भाई। बुद्धा पार्क है, ये तो स्वदेशी है। जो बुद्ध हैं वो स्वदेशी हैं। और एक जो सार्वजनिक है, पब्लिक देख रही है कि बुद्धा पार्क है और बुद्ध की प्रतिमाएं देखती है, वहाँ आनंद लेती है वहाँ बैठकर, और वो शांति ग्रहण करती है। वहाँ पर ये कहीं ना कहीं शांति का माहौल फैला रहे हैं। और वहाँ वही पाखंडी जो अपने जातिवादी लोग हैं उनको विरासत में बैठा देंगे और वो दुकान चलाएंगे, वहाँ धंधा करेंगे धर्म के नाम पर। और तो और बुद्धिस्ट जितने थे बौद्ध बिहार, उनको कब्जे किए गए। बुद्ध की प्रतिमाओं को उनको देवी देवताओं में बदल दिया। कहीं पे बिंदी लगा दी बुद्ध के, कहीं मुकुट पहना दिया, कहीं ओढ़नी पहना दी, कहीं लिपस्टिक लगा दी, कहीं कुछ कर दिया। यही वजह है कि बहुत सारे मंदिर हैं, चाहे जगन्नाथ चले जाओ, चाहे जगन्नाथपुरी चले जाओ, चाहे वाराणसी चले जाओ, मथुरा वृंदावन में चले जाओ, वहाँ ये अंदर फ़ोटो नहीं खींचने देते भगवानों की, क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ ये सारी बुद्ध की मूर्तियाँ हैं और सारी दुनिया को पता चल जाएगा। और एक तरफ तो योगी जी जाएंगे कहीं पर भी, चाहे मोदी जी जाएंगे तो कहेंगे हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और बुद्ध की धरती से आए हैं और बुद्ध की ही धरती को ये विनाश की ओर ले जा रहे हैं। उनके जो स्थान है, जो सौंदर्यीकरण है, जो बौद्ध विहार है, उनको नष्ट किया जा रहा है। आप बौद्ध गया में देख लो, वहाँ पर भी कब्जा किस प्रकार से किया इन पाखंडियों ने और जातिवादी लोगों ने। तो कहीं ना कहीं आतंक मचा हुआ आरएसएस का एक मिशन है कि जो भी कोई भी आध्यात्मिक गुरु हो या कोई भी हो, किसी ने भी दुनिया को रास्ता दिखाया हो, उनका जो है नामो निशान मिटाओ और अपना पाखंडवाद फैलाओ। ये ज़बरदस्ती जो है कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे आतंक मचाए हुए हैं और शोषण कर रहे हैं, समझे नहीं। कहीं मुसलमानों के नाम पे जाएंगे फतेहपुरी, वहाँ पर दरगाह में कहेंगे यहाँ देवता दबा है, कहीं ज्ञानवापी में दबा है, कभी कहीं और मस्जिद में, जामा मस्जिद के नीचे दबा है, कहीं वहाँ पर संभल में दबा है, वहाँ दंगे कराएंगे तबीयत से। तो सारे देवी देवता इनके मस्जिदों में दबे। इन्होंने जब से आए हैं, इन्होंने देश हित में, राष्ट्र हित में, संविधान को लेके, लोकतंत्र को लेकर कोई कार्य नहीं किया। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे काम नहीं करना, सिर्फ धर्म मजहब या कब्जे करना, एक जाति दूसरी जाति से लड़ाना या दूसरे धर्म को बुरी निगाहों से देखना, उन्हें गलत बताना। तो ये वो लोग हैं, कभी भी किसी को टारगेट, कभी बौद्धिस्टों को टारगेट करते हैं, कभी ईसाइयों को, कभी मुसलमानों को और कभी सिखों को। तो इनका तो ये वो लोग हैं जो इन्हें तसल्ली नहीं है, कपटी मानसिकता के लोग हैं जो धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बौद्ध प्रतिमाओं को नुकसान आज भी पहुंचा रहे हैं। तो ये तो बौद्ध की ये धरती है, भारत तो बौद्धों का है। सनातन की बात करते हैं, सनातन तो धर्म था, कोई धर्म थोड़ी है। सनातन धर्म तो दिया वो किसका था? भगवान बुद्ध का। और बुद्ध की नीतियों को ये पूरी दुनिया जानती है, उनको मानती भी है। इनकी नीतियों को कौन मानता, कौन जानता है? तभी तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्ध की जमीन से आए हैं। ये कभी नहीं कहते कि राम की भूमि से आए हैं, कृष्ण की भूमि से आए, ये कभी नहीं कहते, क्योंकि इनको पता है हाँ कृष्ण और राम को कोई जानता ही नहीं है। मगर बुद्ध के बारे में सबके दिलों में आस्था है, एक सम्मान है, एक मान सम्मान है, जिसकी वजह से इनको भी विदेशों में पूछ लिया जाता है, सिर्फ बुद्ध की वजह से। यही वजह है कि बुद्ध का नाम लेते हैं बार बार जाके, अनुदान लेके आते हैं, धन लेके आते हैं बुद्ध के नाम से, और उन्हीं का शोषण कर रहे हैं। लेकिन पिछले महीने उत्तर प्रदेश के ही फतेहपुर में मकबरे में घुस गए थे कुछ लोग, कह रहे थे कि ये मंदिर है। और अब जो है ये कानपुर के बुद्धा पार्क में कह रहे हैं कि यहाँ शिवालय बनाया जाएगा, 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए जाएंगे। ये नया क्यों नहीं बना लेते हैं? क्यों छेड़ते हैं दूसरे के धार्मिक स्थलों को? अरे इनको आदत है ना कि दूसरों के कब्जे करो, उनका नाम निशान मिटाओ, अपना बैठाओ, बाकी तो जगह घेर ही रहे हैं। आप ये बता लो राम मंदिर के नाम पे कितनी जगह घेर ली, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की ज़मीनें घेर ली, रोड घेर लिए, सारे इनके व्यापारी, सारे जातिवादी लोगों ने घेर लिया, सब कुछ लूट लिया। और यही वजह है कि वहाँ पर ये हारे चुनाव बुरी तरीके से। इन्हें लगाया अयोध्या का मंदिर बना दिया, लोग वोट दे देंगे, वहाँ इनसे सेटिंग भी नहीं हुई मशीनों में, तो ये चुनाव हार के कह ये क्या हुआ। तो इनका कोई पाखंडवाद का ज़्यादा लोग समझ रहे हैं। और ये बार बार जो आ रहे हैं चोरी से आ रहे हैं, पूरा देश कह रहा है कि भाई भारत निर्वाचन आयोग के लोग मिले हुए हैं। अब तो जुडिशरी में जज भी बिक गए हैं और कहीं ना कहीं ये बुद्ध की प्रतिमाओं को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और बौद्ध बिहार भी लूट रहे हैं। और इसकी वजह से पूरे देश में आक्रोश है और लोग समझने लगे अभी इनकी ठुकाई होगी इन पाखंडियों की, क्योंकि देश एकदम आक्रोशित है। जिसके लिए जनता जो है ना सरकार चुनती है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा। मैं कहता रहा हूँ ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, ना सुरक्षा पे, ना महंगाई पे, ना गरीबी पे, ना जो शोषण चल रहा है इसके खिलाफ कोई काम नहीं है।
ये तो लूटने पे लगे, मार रहे हैं लोगों को। अभी हरदोई में एक लोधी समाज के लड़के रवि लोधी को कत्ल कर दिया पुलिस ने, है उसकी कोई सुनवाई नहीं। तो जिन्होंने इन्हें वोट भी दिया, जिन्होंने इन्हें संरक्षण दिया है, उन्हीं का ये हत्याएं करने पे लगे। यही बुद्ध के साथ किया, यही बुद्धिस्टों के साथ किया। बुद्ध ने और बौद्धिस्टों ने इनको शरण दी, आज उन्हीं की शरण के कहावे और उन्हीं के ऊपर एक आतंकवादी हमले करते हैं। तो ये आतंकवादी कह सकते हैं, इनकी मानसिकता आतंकवादी है, देशद्रोही मानसिकता है, जो देश के महापुरुषों के पार्कों को या बौद्ध विहारों को छेड़ने का काम कर रहे हैं, दुस्साहस कर रहे हैं। आने वाले समय में इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि देश की जनता अब समझने लगी है। लेकिन राजपूत जी, महात्मा बुद्ध तो जंगलों की तरफ गए थे शांति की खोज में। अब बीजेपी की सरकार कानपुर में जो बुद्धा पार्क है उसमें टूरिज्म बना रही है, उसको बच्चों के वहाँ पार्क बना रही है, उसमें खेलेंगे कूदेंगे तैरेंगे। तो ये क्या फिर शांति स्थापित रह पाएगी बुद्धा पार्क में, शिवालय में? अरे शांति थोड़ी है, मकसद शांति का और अशांति का है। ये अशांति फैलाने वाले लोग हैं। हाँ, ये तो आज यही सोच रहे हैं, आरएसएस सोच रही है कि देश में भाई अभी तक दंगे क्यों नहीं भड़के हैं, लोग मार काट क्यों नहीं कर रहे, आपस में लड़ क्यों नहीं रहे धर्म मजहब के नाम पे, जातियों के नाम पे। तो ये सोच रहे हैं कि भाई क्यों नहीं लड़ रहे। तो इन्हें लगा कि ये तो भाई अम्बेडकर ने जगा रखा है इन्हें, अम्बेडकरवादी सारे तैयार हैं, और अम्बेडकरवादी है जिसकी वजह से लोग पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे हैं तो ये इस तरीके के दंगे नहीं हो रहे, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है। यहाँ शांति का पाठ बुद्ध ने पढ़ाया, बाबा साहेब ने संविधान बनाया है सभी की विचारधारा के लिए, सभी को समान अधिकारों के लिए। तो लोग बाबा साहेब की विचारधारा का, भगवान बुद्ध की सोच का समर्थन करते हैं, उनका उसमें आस्था रखते हैं। इनके पाखंड में आस्था नहीं रखते। देशवासी संविधान में आस्था रखते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, बुद्ध में आस्था रखते हैं। ये पाखंडवाद में आस्था नहीं रखते। ये क्या बनाएंगे वहाँ पे, पार्क में कुछ भी बना ले, कुछ नोटंकी कर ले। सबको इतिहास पता है किस किस को दबाएंगे। किसी का चेहरा दबाने से जो आदमी है, मर्द है, अब उसको लिपस्टिक बिंदी लगा के वो महिला नहीं बन जाएगा। तो यही काम करते रहे हैं कि बुद्ध की मूर्तियों को कहीं नथनियाँ पहना दी, कहीं कुछ पहना दिया, कहीं फलानी राधा रानी बना दी, कहीं कुछ बना दिया। तो ये इनका काम है। तो ये तो इनका अपना कोई इतिहास नहीं है, ना इनका कोई मतलब कहीं भी कोई भी साक्ष्य नहीं दिखते। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार इन्होंने कहा कि ये सब काल्पनिक किस्से कहानियां हैं, ये पाखंडी लोग हैं, कोई इनमें मार्मिकता कोई तार्किकता नहीं है। कानपुर में भी जो करने जा रहे हैं, कानपुर में बहुत लोग हैं, होशियार हैं, समझदार हैं, वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, उसके खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं। बोधगया में भी आंदोलन चल रहा है। तो इन जमीनों पर जब ये कब्जे करेंगे तो ये कहीं ना कहीं भूमाफिया हैं। ना बौद्धिस्ट कमजोर नहीं है, ना कोई कमजोर है देश में। देश में इसलिए बाबा साहेब के संविधान का जो है ना सम्मान करते हैं लोग। भाई हर आदमी न्याय मांगता है संविधान से, लोकतंत्र से, जो सरकार चुनी है उससे। जब सरकार ही चोर और डकैतों की बैठी होगी तो भाई सत्ता से और सरकार से, सिस्टम से कौन लड़ेगा, कितने लोग लड़े। तो ये तो तानाशाही है। और कहीं ना कहीं पूरा देश उठ खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं आक्रोश है जो है वो क्रांति होगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वही हालत होने वाली है श्रीलंका और तुम्हारे बांग्लादेश जैसी हालत होगी, तब इनकी हालतें खराब होंगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान तो बेकार में निशाना है, असली नज़र तो इनकी दलितों पर और बौद्धिस्टों पर है। बिल्कुल बौद्धिस्ट हैं भाई, मुसलमान एक बहाना सच्चाई है। मुसलमान तो इनके रिश्तेदार हैं, देख लो पुराना इतिहास देख लो। मुसलमानों को लाने वाले ये इनके जीजू फूफा सब यही हैं, रिश्तेदारियाँ, बहन बेटियाँ ब्याह रखी हैं इन्होंने, रोटी बेटी का संबंध है। मगर उनकी आड़ में तो ये कहीं ना कहीं निशाना बौद्धिस्टों को, दलितों को, पिछड़ों को, ईसाइयों को, सिखों को, इन सबको बनाए हुए हैं। और ये दिख रहा पूरे देश में। भाई जिन्होंने इन्हें लगातार वोट दिया, पिछड़ों ने वोट दिया, आज वो कहते थे हिंदू धर्म को मजबूत करेंगे, हिंदू धर्म को मजबूत करेंगे। कौन करते थे? पिछड़े समाज के लोग। आज वही पिछड़े समाज के, लोधी समाज के लोग सबसे 90% वोट भाजपा को दे रहे थे। आज उनके ही युवाओं को थाने में बंद कर करके कूटा जा रहा है, उनका कत्ल कर रही है पुलिस प्रशासन। चाहे एटा का मामला हो, चाहे इसका हो, हरदोई का मामला हो, नए नए लड़कों को मार दिया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, और कोई सुनवाई नहीं। अगर इन लोधी समाज के अलावा अगर कोई ये ब्राह्मण ठाकुर बनिया होता तो वो जीवित होते, मगर इनके युवाओं को मारा जा रहा है। और ये है कि पिछड़ा समाज ये धर्म बचाने में लगा है, मगर ये लोग इनको खुद नहीं बचने दे रहे, इनको खुद मार रहे हैं पिछड़े समाज के लोगों को। इसलिए एकजुट होना चाहिए। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब एक हो जाओ, और एक हो गए तब राष्ट्र बचेगा। और ये जो धार्मिक जो चीज़ें हैं जो दी हुई हैं भगवान बुद्ध की, इसको जो नष्ट करने का काम कर रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। सभी देशवासी एक हो जाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और बाबा साहेब को सम्मान दिलाओ। जिंदाबाद भारत।